वाटर डिमांड। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे वाटर डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। तो सोर्स, रिवर या स्प्रिंग जो भी बोले, वहाँ सोर्स हो गया। तो सोर्स से हम एक इंटेक लगाते हैं। देख लो ये इंटेक है। इंटेक पहले क्वेश्चन बन जाता है इंटेक का कहाँ लगता है। तो देख लो सोर्स है ना, सोर्स के पास इंटेक लगता है। फिर उसके बाद पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है ये, क्योंकि जो पानी होगा वो गंदा होगा ना, तो ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाना पड़ेगा। फिर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हम क्या करेंगे, रिजर्वर में रिजर्व कर लेंगे। और जब रिजर्व कर लोगे उसके हिसाब से जैसे जैसे जहाँ भेजना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे लगाना होगा वो लगाओगे, और फिर शहरों में, गांव में जहाँ भेजना होगा वहाँ पे भेजेंगे। अब देखो, तो ये हमने समझा दिया कि सोर्स से वाटर सप्लाई सिस्टम में जाएगा। फिर कम्युनिटी में, तो भाई गाँव वगैरह में जाएगा, गाँव में, शहर में, जहाँ भी भेजना हो भेजोगे। फिर वही पानी सीवरेज सिस्टम के रूप में, सीवर के रूप में पानी वगैरह बहते हुए ना, गंदगी देखे होगे, पानी बहते हुए फिर सोर्स में चली जाती है, वहाँ भी एक बार ट्रीटमेंट कर जाती है। ठीक है, तो भी हम देखेंगे आगे। वाटर डिमांड, तो देखो अगर टोटल वाटर डिमांड इन ए सिटी ए भी, ठीक है, तो एवरेज डेली डिमांड की बात करें तो 365 से भाग कर दो, तो मान लो कि तो भी अपान 365, यानी एक दिन में हमको कितना चाहिए, तो भी अपान 365 चाहिए एक दिन में। तो ठीक है, तो अब पूरे एक लोग के लिए ये पूरे पानी हम कर दिए उस इलाके के लिए। एवरेज डेली डिमांड पर कैपिटा की बात करें उस इलाके में जहाँ में हम बात करेंगे, तो 20,365 इंटू पी कर लेंगे। तो पी क्या है, डिजाइन पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन वहाँ की जो है वो है पी। वाटर डिमांड, तो IS 1772 1993, IS 1172 2007 अपडेट कर दिया गया, मतलब 2007 में अपडेट किया गया उसको फिर से। तो टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, तो वाटर डिमांड मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल वाटर डिमांड, वाटर फॉर पब्लिक यूजेस, डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट, फायर डिमांड। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें। अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं जो सबको। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड में देखो तो 135 LPCD हम यूज करते हैं किसके लिए, LIG मतलब हो गया कि लोअर इनकम ग्रुप, मतलब जो गरीब वगैरह तबके के लोग हैं, उनके पास गाड़ी कम होगी, गाड़ी बस कम होगी, बाग बगीचा नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ें कम होती है। तो लोअर इनकम ग्रुप वाले जो कम्युनिटी होते हैं वहाँ पे 135 LPCD भेजा जाता है। लेकिन देखो 90 LPCD नो इफ़ नो फ्लशिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड, और अगर फ्लशिंग सिस्टम ही नहीं है तो 45 और भी घटा देते हैं, तो इस तरह से 90 हो जाता है। अगर फ्लशिंग सिस्टम है तो 135 करेंगे, और नहीं है तो 45 और घटा करके 90 पे ला देते हैं LIG, मतलब लोअर इनकम ग्रुप वाले में। और साथ ही 200 LPCD फॉर HIG या अपर UIG, यानी हायर या अपर इनकम ग्रुप के लिए कितना होता है, 200 LPCD। ठीक है, जनरली हम अगर रेंज की बात करें अगर, तो 150 से लेकर के 200 LPCD के रेंज में ये आता है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज 50 से 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। देखो अब जो हम टोटल वाटर डिमांड लेते हैं ना, जैसे कि जितने भी टोटल वाटर डिमांड है उसमें जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो अकेले 60 से 70% तक ऐड कर लेता है। अभी देखोगे 270 के आसपास लेते हो तुम, पूरा टोटल वाटर डिमांड होता है, और ये खुद ही 135 है, तो हो गया ना लगभग 50% 60% के आसपास में। ठीक है, LPCD का मतलब होता है लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, LIG वर्सेज HIG डिमांड, तो ये देख लो कितना पानी कहाँ लगता है। तो टाइप देखो, ड्रिंकिंग वाटर देखो, LIG पहले लोअर इनकम ग्रुप, एंड जो लोअर इनकम ग्रुप के जो कम्युनिटी है वहाँ की डिमांड जो है ड्रिंकिंग के लिए 5, और अपर HIG या UIG हायर या अपर इनकम ग्रुप डिमांड के लिए 5 दोनों 5 ही है। बाथिंग के लिए लोअर के लिए 55 और हायर के लिए 75, वॉशिंग के लिए 20 और इनका 25, फ्लशिंग के लिए 30 और इनका 45, क्लीनिंग के लिए 10 और इनका 15, क्लीनिंग पॉट्स के लिए 10 और इनका 15, कुकिंग के लिए 5 और इनका 5, लॉन वाटरी के लिए 15। ठीक है, इस तरह से 135 डोमेस्टिक वाटर इनका होता है LIG का, और UIG का 200। ठीक है, अब दूसरा है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इफेक्ट टोटल वाटर डिमांड मोर देन अदर डिमांड।
देखो सबसे जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे जो टोटल वाटर डिमांड है, ये बात याद रखना। रेंज की अगर बात करें तो 50 से लेकर के 450 LPCD के बीच होता है। रेंज कितना होता है? 50 से लेकर साढ़े 400 के आसपास। डिपेंड ऑन एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्री, तो वही बात है 50 से 450 बीच है, तो मतलब कि जितना बड़ा इंडस्ट्रीज होगा उतना पानी लगेगा, सिंपल सी बात है। अब जो इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में कितना पानी लगता है ये देख लो। तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होता है तो 40 से याद करो कि तुम्हारा मोबाइल 40% चार्ज है, तो इसे याद रख सकते हो। ऑटोमोबाइल्स वगैरह में 40 लगता है। फर्टिलाइजर 80 से लेकर के 200, इसको ऐसे याद कर लो। तुम गए थे खाद खरीदने तो 80 रुपये खाद, अब 200 मिलने लगा था। ये कंसेप्ट याद करा दे रहा हूँ कि तुम खाद खरीदने गए थे फर्टिलाइजर, अब वो 80 रुपये नहीं बल्कि 200 मिलता है, तो 80-200 इसका रेंज हो जाएगा। लेदर का बेल्ट, अब ऐसे भी याद करो कि लेदर का बेल्ट जो होता है ना, वो 4 दिन में खराब थोड़ा हो जाता है। लेदर मजबूत होता है, तो 40 दिन तक चलता है। ठीक है। पेपर 200 से लेकर 400, आज तक यार आज तो थोड़ी सी मोटी बुक लेने चले जाओ तो 200 से लेकर 400 तक मिलती है। बहुत मोटी महंगी हो गई। 200 से लेकर 400 तक पेपर काफ़ी मिलता है, तो पेपर के 200-400। पेट्रोलियम है, रिफाइनरी, तो पेट्रोल में तुम पानी डालते हो, देखो झगड़ा कर लेता है, तो एक दूसरे से कोई बनता नहीं है, तो बहुत कम पानी डालोगे तो काम चल जाएगा। तो रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए 1 से मात्र 2 LPCD लगता है। शुगर के लिए 1 से 2 LPCD, और टेक्सटाइल के लिए 80 से लेकर 140 LPCD। टेक्सटाइल के लिए टी का होता है 20, 20 40, टी का होता है 20, 20 को 80, तो 80 और 140 तक होता है। और डिस्टिलरी एल्कोहल के लिए 122 से लेकर 170 तक होता है। डिस्टिलरी यानी एल्कोहल 122, एक नहीं 2 लोग मर जाएंगे जब एल्कोहल पियेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो 122 से 170 तक। अगर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वाटर डिमांड रेंज की बात करें तो 20 से लेकर के 50 LPCD होता है। इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वाटर डिमांड 20 से लेकर के 50 LPCD तक होता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट और एवरेज वाटर डिमांड। तो और स्कूल या कॉलेज है तो 45 से लेकर 135। देखो जो बच्चे 45 नंबर भी पा ले तो उनको भी 50 के आसपास अगर कोई लड़का पाता है, ठीक है, बोला डाटा नहीं चाहिए, तो स्कूल या कॉलेज में 50 से लेकर 135 LPCD ज़रूरत पड़ती है। रेस्टोरेंट में 70 LPCD की ज़रूरत पड़ती है। रेस्टोरेंट में गए और 70 रुपये का प्लेट थाली लगाया, भाई 80-70 रुपये थाली मिलता है आजकल, देखिए कि ये होता है। रेस्टोरेंट कितना का 70 हो गया। ऑफिस में 45, तो भाई जब गवर्नमेंट SSC लग जाएगा तो ऑफिस में बैठोगे, वहाँ पे कितना फीस तुमको मिलेगा? सैलरी 45,000। सिनेमा या थिएटर में 15, सिनेमा या थिएटर में 15 रुपये का पानी खरीदे और पानी पिए हम, ये कंसेप्ट याद करो। सिनेमा थिएटर में गए 15 रुपये का पानी पिए और पिए तो 15 हो जाएगा। होटल 180, तो होटल में तुम जाओगे तो आजकल कहीं 200-180 रुपये का होटल नहीं मिलेगा, 500-1000 ऐसे मिलेगा तुमको, तो होटल कितना हो जाएगा? 180। एयरपोर्ट 70, एयरपोर्ट में तो पानी 70 रुपये का मिलता है भाई, इतना महंगा। इसे याद कर सकते हो कि एयरपोर्ट पे पानी 70 का मिलता है, तो इसे एयरपोर्ट का है 70 हो जाएगा। रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन वैसे ही समझ लो, तो उसका भी 70। हॉस्पिटल में 450, ये याद रखो। हॉस्पिटल में 4-5 लोग, देखो ऐसे याद करो कि हॉस्पिटल में 4-5 लोग का रहने का लाभ होता है, इससे ज़्यादा नहीं रहने देते लोग। क्यों? क्योंकि भाई सब लोग के घर से बहुत ज़्यादा 200 लोग आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो हॉस्पिटल में 4-5 लोग का रहने की अनुमति, तो 450 हो जाएगा। हॉस्टल में 340, हॉस्टल में 3-4 लोग रह सकते हैं, हमारा गार्ड बोलने लगेगा तो 340, वो 450 और 340। अब देखो इंडस्ट्रियल प्लस कमर्शियल वाटर डिमांड, अगर वापसी इन दोनों को जोड़ दें, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वाटर डिमांड को जोड़े तो 20 से 25% ये हो जाएगा। देखो वो डोमेस्टिक कितना था? 50 से 60 डोमेस्टिक था, और 20 से 30 हो गया, तो ये कितना हो गया? अब 50, 20, 70 हो गया ना, 70-80 का सब पहुँच गए हम लोग। अब देखो वाटर फॉर पब्लिक यूजेज, तो अब पब्लिक यूज के लिए तो रेंज 10 LPCD, और रेंज की बात करें 10 LPCD, और अगर हम टोटल वाटर डिमांड के रेस्पेक्ट में बात करें तो 5 LPCD 5% लिया जाता है। जैसे कि पार्क, गार्डनिंग, स्प्रिंग अप, रोड्स, धूल उड़ती है ना, तो उन पर छींटने वगैरह के लिए पानी, इन सब चीज़ों के लिए लगता है 5% पानी। ठीक है। अगला है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टू कंपनसेट थेफ्ट एंड लॉसेज। अब देखो कुछ पानी तुम यूज नहीं करोगे, कोई यूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा? मतलब कि चोरी हो जाएगी, वो चोर यूज करेगा बट काउंट नहीं होगा ना फिर वो, तो वो चोरी कर लेगा, और कुछ पानी गिर जाएगा लॉसेज वगैरह की वजह से। तो इस चीज़ों को भी हम ध्यान में रख के चलते हैं। तो रेंज 5
5 से 10 LPCD होता है, वही 5, ठीक है, 5 से 10 LPCD इसका रेंज होता है। और अगर हम बात करें इसका जो हम परसेंटेज में 10 से 15% तक आप टोटल वाटर डिमांड इसका होता है, 10 से 15% तक। अब अगला 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 आता है फायर डिमांड। तो ये IS 9668-1990 9668-1990 के तहत इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसका रेंज 1 LPCD होता है, मतलब एक LPCD होना चाहिए फायर डिमांड का, एक आदमी के लिए कम से कम दिन भर में 1 लीटर तो पानी होने चाहिए आग बुताने के लिए भाई। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर फायर डिमांड। तो कुचलिंग फार्मूला, तो कुचलिंग फार्मूला की हम बात करें तो Q बराबर 3182 होता है। कितना? 3182 Q बराबर L पर लीटर पर मिनट निकल के आएगा। ये बात याद रखना कि किस में आएगा, लीटर पर मीटर में मिनट में निकल के आएगा। और वहीं फ्रीमैन फार्मूला अगर आता है तो Q बराबर 1136 P/5 + 10, 1136 P/5 + 10। और ये भी किस में भी जो Q आएगा वो लीटर पर मिनट निकल के आएगा, 1136 P/5 + 10। वेयर P पॉपुलेशन इन 1000, ये बात याद रखिएगा कि जो पॉपुलेशन रखना है वो 10,000 के फॉर्म में रखना है। अगर मान लीजिए 1 लाख होगा ना तो हम 1 लाख में 10 से भाग देंगे, अब जो आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन P << 2 लाख, 2 लाख से कम के लिए, ठीक है। आगे देखो अमेरिकन इंश्योरेंस यानी अंडर राइट्स फार्मूला। तो इसके लिए कौन है, तो फॉर ए सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वैल्यू सिटीज़। तो इसके केस में फर्स्ट क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन अंडर 2 लाख, जब 2 लाख से कम अगर पॉपुलेशन हो तो उसके लिए Q बराबर 4637 √P। क्या होता है 4637 √P, ब्रैकेट में 1 - 0.01 √P, Q बराबर L लीटर पर मिनट, ठीक है। दूसरा क्या होता है व्हेन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख। तो ए पॉपुलेशन फॉर 54,600 लीटर पर मिनट। कितना? 54,600 लीटर पर मिनट में भी मेड विथ एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 9100 से लेकर के 36,400 लीटर पर मिनट फॉर ए सेकेंड फाइव। दूसरा अगर लग गया तो इतना चाहिए। फॉर ए रेजिडेंशियल सिटी, तो रेजिडेंशियल सिटी में भी 2 आता है, एक आता है फॉर स्मॉल या लो बिल्डिंग्स होते हैं उसके लिए 2200 लीटर पर मिनट। और वहीं फॉर लार्ज हायर बिल्डिंग की बात करें तो Q बराबर 45 लीटर पर मिनट। बोस्टन फार्मूला, तो बोस्टन फार्मूला के 5663 √P। बोस्टन फार्मूला क्या होता है 5663 √P, Q बराबर लीटर पर मिनट, P पॉपुलेशन इन 1000। F गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मूला Q बराबर 100 √P, 100 √P। Q किस में आता है, किलो लीटर में आता है। ये बात याद रखना है कि Q किस में आएगा, किलो लीटर में आएगा। P किस में रखेंगे, यहाँ भी पॉपुलेशन इन 1000 में रखना है। नोट टोटल वाटर डिमांड हम बात करें LIG या EWS वाले के लिए, EWS में तो 270 LPCD ली जाती है। और अब फॉर UIG HIG लेते हैं तो 335 LPCD लेते हैं, 135 डोमेस्टिक का, वैसे 335 LPCD का। जनरली अगर रेंज की बात करें तो 250 से लेकर के 300, 250 से लेकर 350 तक इसका रेंज मानते हैं। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग वाटर डिमांड। एक क्लाइमेट, तो हॉटर क्लाइमेट होगा तो वाटर डिमांड ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। कोल्डर क्लाइमेट होगा तो वाटर डिमांड घट जाएगा, भाई तुम पानी कम पीते हो ना, ठंडी में नहाते भी नहीं होगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर थर्मल स्ट्रेस बढ़ेगा, लीकेज भी बढ़ जाएगी और वाटर डिमांड इस तरह से बढ़ जाता है। सिटी साइज ऑफ सिटी, तो भाई सिटी साइज बढ़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बढ़ेगा, हेड लॉस बढ़ेगी, लीकेज बढ़ेगा, वाटर डिमांड भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, सोचना नहीं है। अब ये वाली चीज़ देखो, अगर जनसंख्या 20,000 से कम है तो 110 ली जाती है LPCD, 110 LPCD मानी जाती है। कितना? जब 20,000 से कम हो तो 110 LPCD। अगर 20,000 से लेकर 50,000 तक होता है तो 110 से लेकर के 150 LPCD, 110 से लेकर 150 LPCD। अगर 50,000 से लेकर 2 लाख तक होता है तो 150 से लेकर 240 LPCD, 150 से लेकर 240 LPCD। और 2 लाख से 5 लाख हो तो 240 से लेकर 275 LPCD। 5 लाख से 10 लाख हो तो 275 से लेकर 335 LPCD। और 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो 335 से लेकर 360 LPCD। तो लेस देन, एक बार फिर देख लो, 110 से 115, 150 से 240, 240 से 275, 275 से 335, 335 से 360।
IS कोड परमिट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 335 इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडियन कंडीशन। ठीक है। क्लास फॉर कंज्यूमर, अगर लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो वाटर डिमांड भी हाई होगा। क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अच्छा दे दोगे तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। सिस्टम ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूस सिस्टम होगा तो 24 घंटा प्रेशर कम रहता है। इंटरमीडिएट सिस्टम अगर देते हो तो प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट डायरेक्टली पर होता है डिपेंड डिमांड के। प्रेशर इन पाइप, प्रेशर बढ़ा देते तो डिमांड बढ़ जाएगा। 10 मीटर अगर हेड के लिए 10 मीटर हेड बोलो या फिर 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के लिए 20 मीटर हेड रखी जाती है। 20 मीटर हेड या 300 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। वहीं अगर हेड इंक्रीज आप 20 मीटर से 30 मीटर कर दोगे तो लॉसेज इंक्रीज फ्रॉम 20% से लेकर 30% तक। नोट फॉर फायर डिमांड मिनिमम प्रेशर कैन बी मेंटेन फ्रॉम 10 मीटर से लेकर के 15 मीटर हेड। ठीक है। मिनिमम फायर वाटर डिमांड के लिए प्रेशर 10 मीटर से लेकर 15 मीटर हेड तक रखते हैं। इन फायर हाइड्रेंट डिस्चार्ज ऑफ जेट इज 1100 लीटर पर मिनट। एन बराबर 2.8 √P वेयर P इजकल टू पॉपुलेशन इन 1000। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन बराबर 2.8 √P। जी सीवरेज सिस्टम या फुली फ्लशिंग सिस्टम ठीक है अच्छा होता है तो वाटर डिमांड भी बढ़ जाता है। एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर एक्सटेंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वाटर डिमांड भी बढ़ जाएगा। मीटरिंग सिस्टम अगर करोगे तो वाटर डिमांड कम हो जाएगा। भाई मीटर लगा दो लोग डर जाएंगे। कास्ट बढ़ा दो तो कंजप्शन कम हो जाएगा। नोट फॉर फायर डिमांड मिनिमम प्रेशर कैन बी मेंटेन फ्रॉम 10 मीटर से लेकर 15 मीटर तक। इन फायर हाइड्रेंट डिस्चार्ज ऑफ जेट इज 1100 लीटर पर मिनट। जो जेट होता है ना वो 1100 लीटर पर मिनट होना चाहिए। ये 2 बार हो गया ना हमारा ये हम लोग का ये। एन बराबर 2.8 √P वेयर P इजकल पॉपुलेशन इन 1000। ठीक है। नहीं ठीक है सब तो नहीं होता है यही बस। अब देखो वेरिएशन अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है। अब देख सकते हो कि जो सुबह में लोग होते हैं नहाने धोने लगते हैं 8 बजे के आसपास तो पानी चाहिए ज़्यादा चाहिए, लेकिन 12 बजे सब अपने ड्यूटी चले जाते हैं कुछ हो जाते हैं तो पानी वहाँ कम हो जाता है। ठीक है। अब देख लो और फिर शाम को सब लोग लौट के आते हैं तो वहाँ पानी बढ़ जाती है। तो 2 जगह आप देखने को मिलेगा कि ठीक है पीक डिमांड देखो 8 से 10 बजे सुबह में और रात शाम में 6 से लेकर 10 बजे के आसपास वाटर डिमांड ज़्यादा पीक पे रहता है। फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन ऐप का 2 फार्मूला होता है। एक होता है मैक्सिमम डिमांड अपन एवरेज डिमांड या फिर एवरेज डिमांड अपन मिनिमम डिमांड। ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड अपन एवरेज डिमांड या फिर एवरेज डिमांड अपन मिनिमम डिमांड, और ये दोनों केस में 1 से बड़ा होना चाहिए। और ये निकालते कैसे हैं फ्लक्चुएशन, तो गुडरिच फार्मूला हमारा होता है F बराबर 1.8 T पे माइनस 0.1। F बराबर 1.8 T पे माइनस 0.1। वहीं T एक दिन से बड़ा होना चाहिए कम से कम। अब ये याद कर लो, ये चार्ट देख लो। टाइम पीरियड अगर डेली हो तो 1.8 लेते हैं F। वीकली की बात करें तो 1 देखो घटता जाएगा 1.48 आ जाएगा। मंथली की बात करें तो 1.28 हो जाएगा। ईयरली की बात करें तो वो 1.0 और आवर्ली की बात करें तो 1.5। ठीक है। और पीक आवर्ली की बात करें 2.7। ये बात है आवर्ली बोले सिर्फ तो 1.5 और पीक आवर्ली का वर्ड जोड़ दे। यानी देखो आवर्ली मतलब कि 24 घंटा में दिन में 24 घंटा में 1 घंटे की बात कर 1 घंटा मतलब पीक वाला तो मतलब पीक 1 घंटा जो मैक्सिमम हो 2.7 ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैक्सिमम डेली डिमांड अपन एवरेज डेली डिमांड 1.8 होता है। ठीक है। ये हमने देख लिया। पीक फैक्टर, और देखो पॉपुलेशन अगर 50,000 से कम होता है तो पीक फैक्टर का वैल्यू 3 लेते हैं। ठीक। और वही 50,000 से 2 लाख के बीच होता है तो 2.5 लेते हैं। और अगर 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो 2 ले लेते हैं। और रूरल एरिया अगर एरिया होता है तो 3 लेते हैं। पीक फैक्टर पॉपुलेशन का उल्टा होता है। ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो पीक फैक्टर कम होता है। हमने ये इस चीज़ को यहाँ पे बताया है। ठीक है। टाइप ऑफ वेरिएशन, तो मैक्सिमम डिमांड बराबर क्या होगा F इंटू एवरेज डिमांड। F इंटू क्या होगा ये मेन फॉर्मूला याद रखो। मैक्सिमम डिमांड ठीक है बराबर F इंटू एवरेज डिमांड। तो मैक्सिमम आवर्ली डिमांड की बात करेंगे तो 1.5 इंटू एवरेज आवर्ली डिमांड। तो सेम टू सेम रहेगा तो बस जो हम याद किए हैं ऊपर फैक्टर F का मान वो रखते जाएंगे। लेकिन अगर सेम टू सेम नहीं रहेगा तो कुछ 3 में से लगाना पड़ेगा। अब देखो मैक्सिमम डेली डिमांड यहाँ पे डेली है यहाँ पे डेली है तो 1.8 लिख दो। कि मैक्सिमम वीकली डिमांड यहाँ पे वीकली है यहाँ पर कोई एवरेज डेली डिमांड
हमको यहाँ पे डेली हमको डाउट लग रहा है, यहाँ पे हमको डेली में डाउट लग रहा है हमको, यहाँ वीकली होना चाहिए। 1.48 एवरेज वीकली डिमांड होना चाहिए था हमको लग रहा है। मैक्सिमम मंथली डिमांड 1.28 एवरेज मंथली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे 2 पॉइंट, तो मैक्सिमम डे बोला है ना, मैं पीक बात कर रहा हूँ, पीक मैक्सिमम डे पीक 2.7 एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, पीक आवरली डिमांड बराबर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। नोट एट द पॉपुलेशन इंक्रीज द पीक फैक्टर डिक्रीज, देख ही लिए हम लोग उसमें। कोएफिशिएंट ड्राफ्ट या डिमांड, तो सी डी बराबर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। टोटल ड्राफ्ट क्या होगा कि टी डी बराबर मैक्सिमम सी डी या पीक आवली डिमांड, या देखो पीक आवली डिमांड बोलेंगे पी एच डी, यानी पी एच डी और सी डी में जो मैक्सिमम होगा उसे टी टोटल ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड को जोड़ दो तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोल देते हैं। पीक आवली डिमांड पी एच डी क्या होता है, तो पी एच डी बराबर 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम। पीक आवरली डिमांड की बात करें तो 1.5 एवरेज, ये डायरेक्ट याद करो ना, पी एच डी और 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिमांड, 2.7 और एवरेज आवरली डिमांड, ये न्यूमेरिकल रहा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख से कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, तो जनरली वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग इज डिजाइन फॉर 30 ईयर या 3 डिकेड बोल सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट डिजाइन फॉर 30 ईयर, जैसे डैम, रिजर्वर, पाइप, मेंस, ज्वाइंट्स एंड वाल्व, 30 साल के लिए। मेथड ऑफ पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और कंपैरेटिव मेथड। मास्टर जोनिंग मेथड, लॉजिस्टिक कर्व या आइडियल पॉपुलेशन मेथड, ग्रोथ कर्व मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, डी पी अपन डी टी बराबर कॉन्स्टेंट होता है, सुटेबल फॉर लार्ज सिटी के लिए अर्थमेटिक ज़्यादा फायदेमंद होता है। फार्मूला की बात करते हैं, पी एन बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स हो जाता है, पी एन बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स हो जाता है, जहाँ पी नॉट प्रेजेंट डिजाइन पॉपुलेशन, एन क्या है नंबर ऑफ डिकेट्स, एक्स क्या है एवरेज इंक्रीज इन। हम बात करें तो हमने देख लिया कि एक्स क्या होता है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पी एन पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट। ठीक है, तो देखो जैसे कि डिकेट को समझाने तरीके से, 10 साल की बात करेगा तो एक डिकेट, 1 साल की बात करेगा तो 1/10 डिकेट्स, और 8 साल की बात करेगा तो 8/10 यानी 0.8 डिकेट। ये डिकेट कैसे निकालेंगे ये समझाते हैं हमने आपको। ठीक है, 30 ईयर बराबर 3 डिकेट्स। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एज्यूम कांस्टेंट पॉपुलेशन इंक्रीज, ये मान लेता है कि जो रेट है वो हर साल 10% बढ़ेगी, तो हर साल 10% ही बढ़ने वाली है, ये मान के चलता है ये। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, तो यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ इज एज्यूम्ड टू कांस्टेंट। ठीक है, फार्मूला होता है पी एन बराबर पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 पे एन। ठीक है, आर क्या होता है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ, पी नॉट क्या होता है तो प्रेजेंट डिजाइन पॉपुलेशन, और पी एन क्या होता है कि पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट, जो निकालने वाले हम लोग जितने 10 के बाद वो। तो यहाँ पे आर 2 तरीके से निकाली जाती है, एक आर सीधे सबको जोड़ के एन से भाग कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेल्टा से आर एन अपान एन कर लो, और वहीं दूसरा जियोमेट्रिक मीन मेथड, परसेंटेज आर बराबर √n R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू आर एन हो जाता है। नोट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जियोमेट्रिक मीन, तो अर्थमेटिक में जो मान आता है वो जियोमेट्रिक से ज़्यादा आता है। इन फील्ड एनालिसिस अर्थमेटिक इज कंसिडर्ड बट theoretically GOI मैनुअली जियोमेट्रिक मीन इज कंसिडर्ड। ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, तो वी कंसिडर एन एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ओवर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, फार्मूला पी एन बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1/2 आर बार। तो ये पर फार्मूला बस उसमें जोड़ दो ना, अर्थमेटिक वाले में एन प्लस 1/2 आर वाई बार जोड़ देना है। फिर एक्स बार क्या एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और वाई बार क्या एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नोट देखो तो जीआई सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम
इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, फिर उससे कम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ये नोट का पहला तरह, वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये जरा हम मीन की बात करें, माफ, ठीक है वो हम जो ये मीन आर निकल रहा है ना, आर, ये अर्थ, इस आर की मैं बात किया हूँ यहाँ पे, और ठीक है सही है वो। ज्योमेट्रिक इंक्रीमेंटल मेथड इज प्रीफर्ड फॉर यंग और रैपिड ग्रोइंग सिटीज। जल्दी जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए ज्योमेट्रिक जीआई मेथड यूज करते हैं। और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड इज प्रीफर्ड फॉर सिटीज वेयर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कांस्टेंट, ओल्ड एंड लार्ज सिटीज वगैरह के लिए। जीओआई मैनुअल प्रीफर्ड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। अब देखो डी कंपैरेटिव मेथड देख लो। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग फॉर एनी न्यू सिटीज विथ द हेल्प ऑफ अदर डिजाइन सिटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेट एंड क्लाइमेट कंडीशन। ई आइडियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक कर्व इसको बोलते हैं। तो DP/DT ये सब चीज़ छोड़ दो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फैक्टर क्या होता है? बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। मास्टर जोनिंग मेथड, तो इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में करी जाती है, ठीक है। और प्री प्लान जो सिटीज वगैरह होती हैं उनमें यह अधिक सूटेबल होता है। बेस्ट मेथड इसको माना जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल वगैरह इत्यादि में। ग्राफिकल मेथड की बात, ग्राफ हमने सब हो गया। अब ये देखो, जो ये डिजाइन पीरियड कितने साल के लिए किसके बेस पे डिजाइन की जाती है और कितने साल की जाती है, ये देख लो। तो डैम और रिजर्वर 50 साल के लिए करते हैं, डैम और रिजर्वर 50 साल के लिए करते हैं। और देखो सब ये क्यू और MDD, क्यू नीचे MDD लिखोगे, QMDD नीचे लिखो, ठीक है। मैक्सिमम डिले डिमांड लिखना था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये 15 हो गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक, मतलब 20-20-5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 15 साल के लिए होता है जो QMDD, ये भी मैक्सिमम डिले डिमांड पर डिजाइन की जाती है। सर्विस रिजर्वर 15, सर्विस कोई 15 घंटा नहीं कर सकता, 8 घंटा बहुत है, तो 15 हो जाएगा। ये वॉल्यूम कितना लीटर, कितना मीटर क्यूब ऐसे होता है ना, तो उसके बेस पर डिजाइन इसका डिस्चार्ज वॉल्यूम के आधार पर कर जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का 30, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 होता है। इसको CD या PHD जो भी मैक्सिमम हो, CD या PHD जो भी मैक्सिमम हो उसके बेस का करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। और पाइप एंड मेन्स 30 होता है, पाइप एंड मेन को 30 साल के लिए। ये भी अब सब QMDD भरिए। वेल या ट्यूबवेल का 30 से 50, वेल या ट्यूबवेल का 30 से 50 और पंप या कैनाल का 15। वेयर MDD मैक्सिमम डिमांड, CD कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, PHD पीक ऑर्डर डिमांड और Q डिस्चार्ज डिमांड। यहाँ पे हमारे समाप्त होता है फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू दोस्तों।